अगर आपको सोसाइटीज़ के फ़ाइल सिस्टम के बारे में कोई इल्म नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़ाइल सिस्टम की हकीकत क्या है, फ़ाइल सिस्टम असल है क्या है और फ़ाइल और रजिस्ट्री का क्या फ़र्क है। अगर आप फ़ाइल के जो बाइंग है प्लॉट या घर आप फ़ाइल पे बाई करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। लेकिन अगर आप उसकी आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो आपके लिए क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बाजवा मार्केटिंग ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं रजिस्ट्री के बारे में। रजिस्ट्री एक लीगल सिस्टम है जो आप पटवार खाने से जाके अपनी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जाके अपनी लैंड की परचेजिंग या सेलिंग दोनों का रिकॉर्ड वहाँ पे मौजूद होता है। अगर आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो आप उसकी रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो वो अगर आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जाके वो आपका नाम दर्ज हो जाता है कि ये बंदे ने फलां लैंड इतना रकबा इस बंदे से इस तरह ख़रीद ली है। ये एक लीगल सिस्टम है जो बरसों से पाकिस्तान में चलता आ रहा है। तो इसके मुताबिक अगर आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो ये आपके लिए बहुत सेफ एंड है। ये लीगली आप जो है रजिस्टर्ड हो जाते हैं, आपकी जो लैंड है वो आपके नाम पे। अब इसमें हम देखेंगे कि रजिस्ट्री अगर हम करवाते हैं एक सोसाइटी में, एक प्लॉट की बात कर लेते हैं। अगर एक सोसाइटी में एक प्लॉट की हम रजिस्ट्री करवाते हैं खरीदते वक्त या खरीदने के बाद हम रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसमें हमारे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हम पाकिस्तान के या पंजाब के जो रजिस्ट्री का लीगल सिस्टम है उसका पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, हम लीगली तौर पे उसके ऑनर बन जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के रिकग्नाइजेशन के अंडर हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा एक और पॉजिटिव एक्सपेक्ट क्या है कि अगर सोसाइटी कल को या कोई सर्कमस्टांसिस ऐसे हो जाते हैं या काफ़ी सोसाइटीज़ में आपने देखा है कि सोसाइटीज़ जो है वो बैंकरप्ट हो जाती हैं और वो चली जाती हैं, या कुछ छोटे डेवलपर होते हैं वो सोसाइटी को छोड़ के भाग जाते हैं, अपना पैसा कमा के इकट्ठा करके निकल जाते हैं, तब जो है वो एंड यूज़र फंस जाता है। वहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्री करवाई हुई है तो फिर वो आप जो है सोसाइटी से आज़ाद हो चुके हैं, वो चीज़ आपके नाम हो गई है। ठीक है, वहाँ पे फिर सोसाइटी के आप पाबंद नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये दो फायदे हैं आपको कि अगर आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं। अब इसमें दूसरी तरफ हम देखेंगे कि अगर रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो उसमें हमारा नुकसान क्या है। इसमें नुकसान हमारा इस तरह से है कि अगर आप उस रजिस्ट्री वाले प्लॉट को सेल करने जाते हैं मार्केट में, किसी सोसाइटी में, किसी सोसाइटी का प्लॉट है और वहाँ पे सेल कर रहे हैं और रजिस्ट्री हुई है उस प्लॉट की, तो उसमें फिर आपका जो बायर है वो उसको बाय करने से थोड़ा रिलक्टेंट है। क्यों? उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि कॉमन सेंस है, जब मैं चीज़ बाय कर रहा हूँ उसकी मुझे कॉस्ट आ रही है ट्रांसफ़र की ₹1,00,000, और उसके पैरेलल अगर मुझे एक चीज़ की कॉस्ट आ रही है 2 लाख, 2.5 लाख या 3 लाख, तो कॉमन सेंस है कि मैं उसकी तरफ जाऊंगा, उस प्रोसेस की तरफ जाऊंगा जहां पे मेरी बाइंग कास्ट कम आ रही है, ₹1 लाख आ रही है। 2 लाख 3 लाख वाली कॉस्ट की तरफ मैं नहीं जाऊंगा। बिल्कुल, मेरा ख्याल आप पॉइंट मेरा समझ गए हैं। जो ₹1 लाख है वो आपकी आ रही है फाइल की ट्रांसफ़र, और 2-2.5 लाख एक्स्ट्रा आपने उसके बाद पे करना है, और वो आपकी आ रही है रजिस्ट्री की कॉस्ट। ठीक हो गया। तो इसमें नुकसान ये होता है कि जब आप चीज़ को सेल कर रहे होते हैं तो मार्केट में जो बायर होते हैं, अगर 100 बायर है तो 100 में से आपको 40 बायर रजिस्ट्री वाले होंगे जो रजिस्ट्री को बाय करेंगे। 60 बायर इंक्लूडिंग वो इन्वेस्टर जो 6 माह बाद, साल बाद चीज़ को सेल करना चाहते हैं, या कोई ऐसे इन्वेस्टर हैं या ऐसे माइंडसेट हैं जो चीज़ को बाय ही इस सेंस में कर रहे हैं कि उसको सेल करेंगे, तो उनके वो बिल्कुल इसको बाय नहीं करते। ठीक है, और अगर अगर वो इस चीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड हो भी जाएं तो वो फाइल वाले प्लॉट से काफ़ी कम रेट पर इस चीज़ को बाय करते हैं। तो ये नुकसान है रजिस्ट्री करवाने का। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा जो सोसाइटीज़ में, अब हर सोसाइटी में होता है कि फ़ाइल सिस्टम चला हुआ है। अब फ़ाइल सिस्टम की हकीकत क्या है? एक रकबा है, लेट्स सपोज़ 2,500 एकड़ एक सोसाइटी के पास रकबा मौजूद है। वहाँ पे उस सोसाइटी सारी कटिंग हुई है, उसमें सारे प्लॉट्स मौजूद हैं। अब सोसाइटी तरतीब से प्लॉट्स आगे सेल कर रही है, ठीक है? तो उसमें सोसाइटी वो सारी लैंड जो है सोसाइटी के ओनर के नाम है या वो सोसाइटी एक कंपनी रजिस्टर्ड है उसके नाम है, ठीक है?
अब उसके नाम है वो आगे आपको एक अपने तौर पे एक फाइल बना के आपको एक पेपर दिया जाता है जी, ये ले पेपर, ये आपको हमने लैंड जो है सेल कर दी है, ठीक है, अब आप इसके ओनर हैं। ये जो आपको इसने ओनरशिप दी है, ये सोसाइटी ने अपने एंड पे दी है। अब इसमें आपको बताते हैं कि फाइल सिर्फ जो है ये सोसाइटी के अंदर अंदर लागू है, मतलब सोसाइटी के अंदर जो बायलॉज है उसमें लागू है, उसके अलावा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। मेरा ख्याल है आपको फाइल की हकीकत मालूम होगी। अब हम बताएंगे, अगर आप फाइल का प्लॉट बाय करते हैं, ऐसा प्लॉट जो फाइल पे है जिसकी रजिस्ट्री नहीं करवाई गई, ठीक है, उसका आपको क्या फ़ायदा है। सबसे पहले फ़ायदे की बात करें, जब आपने फाइल वाला प्लॉट बाय किया है तो वो जब आप सेल करते हैं, सबसे पहले वो अपने नाम करवाते हैं, सबसे पहले वो आपको फ़ायदा मिलता है कि वहाँ पे आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है ट्रांसफ़र की बनिस्बत रजिस्ट्री की। रजिस्ट्री में आपने फ़ाइल की कॉस्ट पे करनी है, फ़ाइल ट्रांसफ़र कॉस्ट, उसके बाद आपने रजिस्ट्री की ट्रांसफ़र कॉस्ट भी पे करनी है, इंक्लूडेड टैक्सेस वगैरह जो भी है, ठीक है। तो इसमें फिर आपकी वो रजिस्ट्री वाली कॉस्ट बच जाती है, आप सिर्फ फ़ाइल की ट्रांसफ़र फ़ीस पे करते हैं और वो फ़ाइल आपके नाम हो जाती है, ठीक है। पहला फ़ायदा ये आपको मिलता है। उसके बाद अगर आपने इसके बारे में सोचा है कि हम इसको सेल करेंगे, ठीक है, हम परमानेंट इसको अपनी रिहाइश के लिए, जिस तरह मोस्टली यूज़ लोग करते हैं, रिहाइश के लिए लेते हैं, तो वो सेंस नहीं है, आपने इसको सेल ही करना है, ठीक है। तो जब आप इसको मार्केट में सेल करेंगे, तो ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर मार्केट में दो प्लॉट मौजूद हैं, ठीक है, पैरेलल है दोनों, ठीक है, एक रजिस्ट्री वाला है, एक फाइल वाला, सेम कंडीशंस हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि फाइल वाला जो प्लॉट है उसके 60% बायर होंगे, 40% या उससे कम रजिस्ट्री वाले के बायर होंगे, ठीक है। क्योंकि जिसने खरीदना है उसने भी सोचना है कि यार ये मैं जब बाय करूँगा तो मुझे इसकी ट्रांसफ़र फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी, इसलिए लोग रजिस्ट्री से थोड़ा इज्तनाब करते हैं। इन्वेस्टर हजरात तो मोस्टली फ़ाइल पे ही रहते हैं, तो वो फ़ाइल पे इजीली थोड़ी सी ट्रांसफ़र फीस पे करके अपने नाम प्लॉट करवा लेते हैं। तो इसमें ये हम कंक्लूजन हमारे पास ये आता है कि अगर हम फाइल पे बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये हमारे लिए फ़ाइल सूटेबल है कि हम फाइल पे चीज़ खरीदें और फाइल पे बेच के मुनाफा कमा के बाहर निकल आएँ। और अगर हम परमानेंट रेजिडेंट बनना चाह रहे हैं और मुस्तकबिल में भी हमारा यही प्लान है कि हमने यहीं पे घर बनाना है और यहीं पे रहना है, तो फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन और हमारी तरफ से आपको सजेशन है कि आप अपने घर की या प्लॉट की रजिस्ट्री करवा लें, ताकि अगर सोसाइटी बैंकरप्ट हो जाती है, विड्रॉ कर जाती है, निकल जाती है, कुछ ऐसा सर्कमस्टांसिस आपको फेस करने पड़ते हैं, तो कोई ऐसा ऐसा इशू ना बन जाए कि आप जब सोसाइटी यहाँ से चली गई है, डेवलपर चला गया है या मूव ऑन कर गया है या नहीं अवेलेबल या कोई क्लैशेस हो चुके हैं कि वो आपकी रजिस्ट्री ना हो सके, ठीक है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आपके नाम वो प्लॉट ना चढ़े, ठीक है। तो ये है फाइल सिस्टम की हकीकत और ये है रजिस्ट्री की हकीकत, और दोनों के प्रोज एंड कॉन्स भी हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टर हजरात है तो आपके लिए क्या ऑप्शन बेहतर है, अगर आप परमानेंट रेजिडेंट है तो आपके लिए क्या ऑप्शन बेहतर है। अब हम आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताई थी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि फाइल सिस्टम से फ्रॉड कैसे होता है। फाइल सिस्टम से फ्रॉड इस तरह होता है कि एक सोसाइटी, ये बड़े, पहले मैं मेंशन करता चलूँ, जो बड़े डेवलपर्स हैं इनमें इस तरह के केसेस बिल्कुल किसी को देखने को नहीं मिले, ठीक है। तो अब ये मोस्टली कहानियाँ होती हैं छोटे डेवलपर्स की, ठीक है। तो उनमें क्या केसेस होते हैं, उनमें केसेस इस तरह होते हैं कि थोड़ी इसमें मिली भगत होती है डीलर्स हजरात की भी, सोसाइटी के ओनर्स की। और वो क्या करते हैं, एक प्लॉट लेट्स सपोज ए ब्लॉक का 17 नंबर प्लॉट है, वो प्लॉट जो है कंपनी अपने डीलर हजरात को देती है लॉट में, और डीलर हजरात आगे अपने इन्वेस्टर्स को या एंड यूज़र्स को या क्लाइंट्स कस्टमर जो भी हैं उनको आगे सेल करते हैं, ठीक है। अब इसमें यह है कि एक प्लाट तीन तीन चार चार बंदों के नाम पे फाइल बन जाती है। तो ये चीज़ जो है ना, ये काफ़ी सोसाइटी, छोटी सोसाइटीज़ जो है ना, उनमें इस तरह के फ्रॉड सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, इस तरह के जो मसले हैं, अगर आप देखते हैं, अगर आप कहते हैं कि जी छोटी सोसाइटी है और आपका माइंडसेट है कि नहीं जी हमने इसमें ही बाइंग करनी है, हमने इसमें ही घर बनाना है, ठीक है,
तो फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप खरीदते ही रजिस्ट्री करवाएं या उनके साथ ही पहले बात करें कि हम यहाँ पे रजिस्ट्री करवाएंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्री करवाएं और वो आपका सेफ फंड है। जब आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं उसके बाद सोसाइटी के रूल्स लॉज आप पे बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, वो कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, सोसाइटी जो इस तरह की होती है फ्रॉड करने वाली या कोई मसला हो जाता है वहाँ पे आप रजिस्ट्री करवा लें तो आप सेफ फंड में। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बाजवा मार्केटिंग ग्रुप के चैनल BMG स्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब करें और हमारी मुकम्मल वीडियोस को देखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ओवरसीज़ और पाकिस्तानी दोनों तरह से बहुत अच्छे हमारे पास क्लाइंट्स हैं। मोस्टली हम उनके लिए वीडियोस बनाते हैं उनकी ऑन डिमांड पे। ठीक है, क्यों हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़े रहें, हम उनके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें। देखते रहें बाजवा मार्केटिंग ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।